Hello students, lecture number 3, chapter number 3, it's called electrochemistry. Now in this lecture we discuss a topic of a Nernst equation. ओके बेटे, तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था अ वोल्टेज सेल या फिर उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल. तो उसमें ई डिग्री सेल इट मीन्स अ सेल पोटेंशियल. तो वी डिस्कस एट दैट टाइम ई डिग्री सेल कब आएगा? टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर अगर गैस सिलेक्टर हो तो प्रेशर 1 बार होगा और कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 बार होगा. तो बेटे हर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होता नहीं है. तो उसके लिए रिलेशन दिया है किसने? नर्स ने. तो पहले ई डिग्री सेल डिपेंड्स ऑन व्हाट? तो ई डिग्री सेल किस पे डिपेंड्स करता है? इसके वैल्यू डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर. वन इज अ टेम्परेचर. इस सेल की वैल्यू एक तो डिपेंड्स करती है टेम्परेचर पे. नंबर टू डिपेंड करती है अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एसोसिएटेड विथ electrochemical cell, and number 3 it's called nature of electrode. तो बेटे ध्यान दो, ई डिग्री सेल की वैल्यू डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर: टेम्परेचर, अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड नंबर 3 इट्स कॉल्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. तो ई सेल की वैल्यू 3 पे डिपेंड है. तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो, नर्स ने रिलेशन दिया, रिलेशन बिटवीन ई सेल ऑफ electrochemical cell and concentration of solution associated with cell. तो दोनों के बीच का रिलेशन किसने दिया है? नर्स ने. वॉट एवर द इक्वेशन ऑब्टेन इट्स कॉल्ड नर्स इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन वन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द नर्स लॉ. तो यहाँ पे भी है वन इक्वेशन. तो एम सॉलिड, या फिर मैंने लिखा है पे एम रेज टू एन प्लस एक्वियस एक्सेप्ट सॉरी एन इलेक्ट्रॉन, it will convert in a m solid. बेटे ओके, ये अपना अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन. ओके बेटे, सो आई विल मेक अ वन फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन. बेटे ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. यानी किसी भी सेल का अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है तो वी जस्ट अटैच विद द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर हाफ शेल. ओके, सो आई विल जस्ट मेक अ फॉर्मूला ऑफ ई सेल विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन. सो ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस RTF1 NF ln m
अपन m रेज टू n पावर n प्लस। बेटे ध्यान दो, तो यहाँ पे ये जो मेटल है इट इज इन अ सॉलिड फॉर्म, तो बेटे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट हो गई तो इसको हम क्या लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। तो अपना फॉर्मूला बनेगा बेटे यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस आर टी अपन एन एफ एल एन मतलब नेचुरल लॉग 1 m पावर n प्लस n। ओके बेटे, तो यहाँ पे इट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। R मीन्स गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स है बेटे 8.314। T इज टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। N is the electron pass out through NO2 cathode, and F is the Faraday constant, and this is the concentration of the solution in the electrochemical cell। okay, तो बेटे हो गया। देन आफ्टर चलो फॉर एग्जांपल वी जस्ट डिराइव द फॉर्मूला ऑफ डेनियल सेल। तो हम सबको डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन पता है, हाउ टू मेक अ दिस वन। सो मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा Zn सॉलिड स्लैश Zn +2 सॉल्ट ब्रिज Cu +2, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्वियस, यहाँ पे आएगा एक्वियस स्लैश यहाँ पे आया Cu सॉलिड। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इसको यूज करके वी जस्ट मेक टू फॉर्मूला ऑफ डेनियल सेल। चलो पहले बनाएंगे हम कैथोड के लिए, सेम एज व्हाट देंगे एक्चुअली हियर। तो क्या बनेगा बेटे यहाँ पे, सो ई Cu +2 ऑब्लिक Cu, बिकॉज ऑफ वाई वी आर मेकिंग फॉर्मूला फॉर this unit is equal to E degree Cu +2 oblique Cu minus RT अपन कितना आ गया बेटे 2F, because of I having shifting the 2 electron from anode to cathode, that's why। and here आएगा ln 1 अपन क्या आएगा बेटे Cu +2। क्लियर। सेम एज मेक अनदर फॉर्मूला फॉर एनोड, मैंने यहाँ पे एनोड माइनस किया है, यहाँ पे कैथोड प्लस होगा। ओके, सेम एज फॉर एनोड। हाउ टू मेक अ फॉर्मूला विद दिस ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा ई Zn +2 ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E डिग्री Zn +2 Zn माइनस RT/1 NF ln 1/, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ओके, ये अपना बेटा हो गया एनोड के लिए हो गया। एंड वी नो दैट व्हाट इज द ई सेल। E cell is equal to E reduction cathode minus E reduction anode। So put the value of this one। तो यहाँ पे बेटे कैथोड कौन है, this one। So I'll put the value in this formula। तो क्या बनेगा यहाँ पे E डिग्री, उसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना क्योंकि बड़ा हो जाएगा ना, E डिग्री Cu +2 ऑब्लिक Cu माइनस RT/1 NF
Ln 1/, Cu प्लस 2, ये अपना हो गया कैथोड, माइनस ई डिग्री Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn माइनस इन द ब्रैकेट ऑफ RT/1 2f, यहाँ पे मैंने लिखा ना 2f आएगा, 2f Ln 1/, क्या हो गया यहाँ पे Zn 2 प्लस हो गया। चलो आई जस्ट मेक वन मोर सॉल्यूशन। तो यहाँ से मैंने उठा लिया इसको बेटे यहाँ पे, तो क्या आएगा E0 Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu माइनस E0 Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn। चलो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बेटे, तो माइनस RT/NF निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे किया है माइनस RT/1 NF, और क्या बना Ln, ऊपर क्या आएगा Zn प्लस 2, नीचे क्या आएगा Cu प्लस 2। एक्चुअली क्या बनेगा बेटे, ये पूरा नीचे चला जाएगा ना माइनस है, तो ये अपना फॉर्मूला बन गया। अच्छा ये कौन बेटे है, दैट इज E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे E0 Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu माइनस E0 Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn। तो अपना फॉर्मूला बन गया यहाँ पे कि E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/1 2f Ln, क्या होगा यहाँ पे होगा Zn प्लस 2 और यहाँ पे होगा Cu प्लस 2। इट इज द नॉनेस्ट इक्वेशन ऑफ डेनियल सेल। ओके बेटे यहाँ पे दो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन RT2f, बट यहाँ पे मैं और एक और फॉर्मूला लिखता हूँ बेटे, ध्यान दें यहाँ पे वही फॉर्मूला है बट इसको और भी इजी करते हैं। सो वी हैविंग ई सेल इज इक्वल टू क्या था ई डिग्री सेल माइनस RT/1 2f Ln Zn प्लस 2 अपन क्या आएगा यहाँ पे Cu प्लस 2, एंड वी नो दैट Ln इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 लॉग होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे एक कॉमन फॉर्मूला बनाया तो क्या बनेगा ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 2.303 RT/1 NF लॉग, यहाँ पे है एनोड, या फिर यहाँ पे लिख दूँ मैं जो है वही Zn प्लस 2, यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2। ओके, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ दिस ऑल थिंग्स। अगर मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो इसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 0.059 मिली। ओके, आई द पुट वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो बनेगा अपना ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपन एंड लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, या फिर Zn प्लस 2 अपन बेटे क्या है यहाँ पे Cu प्लस 2। इट्स अ कॉमन फॉर्मूला हो गया। हाँ, यहाँ पे भी जस्ट टेक n इज इक्वल टू लिख सकते। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ओके, सो वी जस्ट, तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखा, सो वी हैव टू राइट डाउन द नॉनेस्ट इक्वेशन फॉर दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है
कि Ni सॉलिड ऑब्लिक Ni प्लस 2 एक्वियस सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस एक्वियस स्लैश Ag, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, मतलब दैट इज एनोड दैट इज कैथोड। तो हम इसके लिए बेटे वी जस्ट राइट डाउन द वन फॉर्मूला। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे हम अ सेल रिएक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये तो सबको आनी चाहिए कि ये दिस वाले का कैथोड, दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम रिडक्शन ऑन द कैथोड साइड। चलो क्या हो गया यहाँ पे, राइट डाउन दो फॉर्मूला। सो रिडक्शन मतलब 2Ag प्लस एक्वियस एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज कन्वर्टिंग 2Ag सॉलिड। सेम एज एनोड पे क्या होगा बेटे, ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे होगा Ni सॉलिड रिमूव और 2 इलेक्ट्रॉन, it is become Ni plus 2. Okay, write down the cell reaction of this electrochemical cell. Cell reaction of this electrochemical cell. तो इलेक्ट्रॉन remove from this both reaction. So यहाँ पे आएगा Ni solid plus 2Ag plus aqueous reversible। चलो यहाँ पे मैं रिवर्सेबल कर देता हूँ। तो क्या हो गया यहाँ पे Ni प्लस 2 एक्वियस एंड 2Ag सॉलिड। ओके बेटे, सो वी हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो क्या होगा यहाँ पे, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस क्या होगा 0.059/2 लॉग, ऊपर क्या आएगा एनोड। कौन है यहाँ पे बेटे एनोड, तो यहाँ पे आएगा Ni प्लस 2 आएगा और यहाँ पे आएगा Ag प्लस का स्क्वायर। ओके, सो दैट इज अ इक्वेशन फॉर दिस वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर बेटा आपको किसी भी इक्वेशन दिया है ना, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का भी, हम उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पता है तो वी जस्ट मेक अ फॉर्मूला ऑफ दैट सेल। तो यहाँ पे बेटे ध्यान दो, वी हैविंग वन मोर इक्वेशन लाइक CO प्लस 2 aqueous accept 2 electron, it is become CO solid. ओके, ये रिएक्शन कौन सा है, दैट इज रिडक्शन होगा, मतलब ये कहाँ पे होता है, ऑन द कैथोड साइड। सेम एज आई जस्ट राइट डाउन वन मोर रिएक्शन, CO solid remove 2 electron and it is converted in a CO plus 2 बेटे। तो यहाँ पे we just write down the next equation for both of electrode। तो क्या बनेगा, चलो फर्स्ट के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे। तो नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा नंबर 1, ये होगा बेटा नंबर 2। तो नंबर 1 के लिए क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री CO प्लस 2 ऑब्लिक CO, यहाँ पे भी आएगा बेटे CO प्लस 2 ऑब्लिक CO माइनस RTF1 2F आएगा। और ध्यान दो बेटे यहाँ पे है कौन, इट इज अ रिडक्शन, तो क्या बनेगा ln 1 क्या बनेगा बेटे यहाँ पे CO प्लस 2, बिकॉज वाई, कैथोड कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। ओके, सेम एज इसको आगे भी हम लिख सकते हैं। सो ई CO प्लस 2 ऑब्लिक CO इज इक्वल टू ई डिग्री CO प्लस 2 ऑब्लिक
CO माइनस क्या बनेगा बेटे यहाँ पे 0.059/2 log 1/CO + 2। इसकी वैल्यू पता है 0.0295 बनेगा, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेम एज दिस इज ऑल्सो सेकंड रिएक्शन, इट इज अ ऑक्सीडेशन, सो एनोड पे होगा, तो एनोड कहाँ पे आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड साइड इज ऊपर साइड पे आएगा। नंबर 2 हम सॉल्व फॉर्मूला बनाते हैं, तो CO + 2 / CO, मतलब ये अपना कौन हो गया, हाफ सेल, हाफ इलेक्ट्रॉन हो गया अपना। इट विल गिव्स E डिग्री CO + 2 / CO माइनस, सेम मैं यहाँ पे पूरा लिख दूँ 0.059/2 log क्या बनेगा बेटे यहाँ पे CO + 2 कहाँ पे आएगा, तो ऊपर आएगा, बिकॉज ऑफ वाई इट इज लेवल का एनोड, दैट्स वाई। तो ये हिसाब से हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या किसी भी रिएक्शन के लिए वी जस्ट राइट डाउन द equation and then after do the calculation and find out the exactly value of that half electrode potential और फुल सेल का हम ई सेल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो अभी वी जस्ट गो फॉर सम एग्जांपल ऑफ दिस इक्वेशन। ओके बेटे, यहाँ तक पूरा देख लो, क्लियर? तो बेटे हमने एक और फॉर्मूला बनाया था कि ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059/n log, यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। A इंटू से एनोड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और B इंटू से कैथोड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पे अगर मेरे पास एक इक्वेशन है जैसे AA + BB रिवर्सेबल CC + DD, ओके बेटे, इसका KC क्या बनेगा, तो इसका KC बनेगा that in very well in the bracket of C raised to C D raised to D upon A raised to A and B raised to B। तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देते क्या बनेगा, इट इज़ द एनोड साइड, कैथोड साइड बन जाएगा, तो अपना बनेगा क्या फॉर्मूला, यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059/n log क्या आएगा, अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन, यहाँ पे आएगा बेटे अ रिएक्टेंट। ओके, सो दिस फॉर्मूला ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ नॉनस इक्वेशन। ओके बेटे, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लॉग किसी भी रख सकते, वो आपको पता है। सो हियर हैविंग एग्जाम्पल ऑफ 3.1 जो अपने बुक्स में वही। सो हियर हैविंग सम रिएक्शन लाइक Mg + 2Ag plus they are given a concentration of 0.001 molar gives Mg + 2 0.0130 मोलर प्लस 2Ag, और इस सेल, इस एंटायर सेल का ई डिग्री दिया हुआ है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द ई सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला बेटे पहले क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस क्या होगा 0.059/n कितना बनेगा बेटे 2 बनेगा, देन लॉग अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
एनोड कौन होगा, Mg+2, एंड हियर अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+1 का क्या होगा बेटे, स्क्वायर होगा। ये अपना हो गया फॉर्मूला। सो पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। ई डिग्री सेल पता है कितना है, 3.71 वोल्ट है। देन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg+2 कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 0.130 मोलर, और इसका कितना है 0.01 मोलर। आई जस्ट पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, ई सेल इज इक्वल टू 3.71 माइनस 0.0295 लॉग, ऊपर आएगा कितना 0.130 अपन 0.001 का क्या होगा बेटे, स्क्वायर होगा। इस पूरे फॉर्मूला का रिजल्ट होगा बेटे 0.21 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे होगा 3.71 माइनस 0.21 इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 21 बेटे, यहाँ पे 21। सो आंसर इज गोइंग टू डिवाइड करो तो आपका माइनस करो तो आपका आंसर आएगा 2.96 वोल्ट। 2.96 वोल्ट इसका क्या होगा बेटे, आंसर होगा। वही हिसाब से आई जस्ट कैलकुलेट द मोर एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देते बेटे, ध्यान दो यहाँ पे। तो एक ही फॉर्मूला है कि नॉनस का एक ही फॉर्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस RT बाय NF ln एनोड अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड। हो गया हो, तो वही हिसाब से वी हैविंग वन मोर इक्वेशन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन, देन वी हैव टू राइट डाउन द सेल पोटेंशियल एंड देन रिएक्शन ऑफ एनोड कैथोड एंड देन फाइंड आउट द ई सेल ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे दिया हुआ एक फॉर्मूला बेटे, यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है Zn ऑब्लिक Zn+2। सो हियर हैविंग वैल्यू ऑफ 0.6 मोलर, a concentration of anode side, then after Cu+2 having a 0.3 molar, then Cu, it is plus, it is minus. Okay, so यहाँ पे we have to find out the E cell of this formula. So पहले I'll just write down the formula of this equation electrochemical cell। तो क्या बनेगा अपना, E cell is equal to E डिग्री सेल माइनस क्या होगा 0.059 अपन 2 log of concentration of Zn+2 and the concentration of Cu+2। ओके, तो बेटे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट ई डिग्री सेल ऑफ वोल्टेज सेल। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी थी, तो ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ई डिग्री Zn+2 ऑब्लिक Zn की वैल्यू थी -0.76 वोल्ट एंड ई डिग्री Cu+2 ऑब्लिक Cu, ये अपना है कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था इसका 0.34 वोल्ट। ओके, सो फाइंड आउट द ई डिग्री सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ दिस वन, तो ई डिग्री सेल इज इक्वल टू ई डिग्री रिडक्शन कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन एनोड। ओके, तो डायरेक्ट आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस ऑल थिंग्स 0.34 minus in the minus 0.76, so answer is going to 1.1 वोल्ट आएगा बेटे यहाँ पे। चलो एक और स्टेप लेता हूँ मैं, 0.34 प्लस 0.76 इट इज़ गोइंग टू 1.1 वोल्ट, इसकी वैल्यू मिल गई बेटे। पुट द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 0.6 मोलर एंड 0.3 मोलर। सो इससे पहले वी जस्ट राइट डाउन द सेल इक्वेशन, पता है क्या होगा,
cell reaction, Zn plus Cu plus 2, then Zn plus 2 and Cu solid. Okay, so put this value, a concentration of zinc and copper का बेटे चल इसमें ऐड करो. सो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई डिग्री से कितना है अपना 1.1 माइनस 0.059 अपन 2 लॉग और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक कितना बेटे यहाँ पे 0.6 अपन 0.3 हो गया. चलो आगे आएगा 1.1 माइनस 0.0295 लॉग कितना होगा बेटे 2, इसका 0.310 है तो यहाँ पे आएगा 1.1 माइनस 0.0295 इसका होगा इंटू 0.3010. डू द मल्टीप्लीकेशन एंड डिराइव द रिजल्ट. तो यहाँ पे आएगा 0.089 आएगा इसका आंसर. तो 1.1 माइनस 0.089 डू द रिडक्शन. तो आपका आंसर आएगा 1.0911 वोल्ट. दैट इज द वैल्यू ऑफ E cell of this reaction. Okay, so same as I'll give a more example for practice. So do the practice properly and find out the E cell of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, यहाँ तक क्लियर आपका बेटे. चलो देख लो एग्जाम्पल.